आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज नंबर 2.7। अब हमने पिछले लेक्चर में डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखी थी। अब बारी है डिवीजन सीखना। किन से? तीन चीज़ों से। पहला 10 100 से जब डिवाइड करना है, दूसरा सिंपल 2 4 5 13 15 इस तरह होल नंबर से डिवाइड करना, तीसरा पॉइंट वाली रकम से ही डिवाइड करना। ठीक है, आज हम सिर्फ दो चीज़ें सीखेंगे, 10 100 से डिवाइड करना और सिंपल होल नंबर से डिवाइड करना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 3.5। अब इसको मैंने 10 से डिवाइड करना है। जो मेथड हम यहाँ लगाएंगे वही मेथड सब में लगना है। ठीक है, तो कंसंट्रेट होके फोकस कीजिए इसको समझने में। अब 3.5 को 10 से डिवाइड करना है। पहला स्टेप, पॉइंट को ख़त्म करो, उड़ा दो। कैसे? पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं, कितने नंबर लिखे हैं? 1, तो नीचे 1 0 और साथ में 1 लिख दिया। तो जब मैंने पॉइंट उड़ाया मेरे पास बन गया 35। पॉइंट ख़त्म हो गया तो 35 डिवाइडेड बाय 10। अब इधर भी है डिवाइड का निशान 10, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था कि डिवाइड वाली रकम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में। तो 35 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई बना दिया। तो इस रकम का क्या हुआ, जब हम फ्रैक्शंस में डिवीज़न होती है तो हमने सीखा था कि डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने से पिछली रकम को उल्ट कर दिया जाता है। ऊपर लिखी रकम नीचे लिख दी जाती है, नीचे वाली ऊपर। तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा था, 1 लिख दिया। तो अब ये रकम उल्ट होके क्या बन गई, 1/10। ठीक है, ये आ गया। अब नीचे ये बटियों वाली रकम आ गई, फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई आ गई। ये हम पहले ही सीख चुकी हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 35 एकम 35 डिवाइडेड बाय नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 कितनी ज़ीरोज़ हैं टोटल, 2, तो पीछे लगा दिया 2। अब ये हमारा डिवाइड करके आंसर आ गया। तो अब ये पूरा नंबर होल नंबर 2 4 5 15 16 ऐसा नंबर नहीं आया, बटियों में फ्रैक्शन में आया। अगर फ्रैक्शन में आया तो हमने इसको वापस पॉइंट वाला उत्तर बनाना है, डेसिमल वाला उत्तर। कैसे? 2 ज़ीरोज़ हैं तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाने हैं। 1 2 2 ज़ीरोज़ है ना, तो ऊपर पीछे से गिनना शुरू करना है, 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर हो गए। अब 3 से पहले पॉइंट लगा दिया, 3 और 5 लिखा। अब ध्यान से देखो, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है और ये छोटी सी बिंदी है। कॉपी में पेन से लिखते वक्त बहुत बार ऐसे ही बिंदी लग जाती है, तो उसको डेसिमल की कन्फ्यूजन ना हो तो हम उसके आगे ज़ीरो लगा देते हैं। ज़ीरो लगाने का पर्पस सिर्फ कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इसके आगे 2 4 5 पहले ही होता तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अब हमारा मकसद क्या था, डिवीज़न सीखना जो हमने सीखी। पहला स्टेप पॉइंट ख़त्म करना, फिर अगर सॉल्व करके जैसे फ्रैक्शंस डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में बदला, पहला स्टेप डेसिमल ख़त्म किया, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला। उससे क्या हुआ, पिछला नंबर हमने उल्ट कर दिया, रेसिप्रोकल लिया। फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया। अब ये होल नंबर नहीं आया तो इसको वापस हमने पॉइंट वाली रकम में बदल दिया। ठीक है, अगर यही एक दूसरा होता, जैसे मान लीजिए सिंपल मेरे पास होता 3.5 डिवाइडेड बाय 5। पहले मैंने 10 से करके दिखाया, 10 100 से। अब बारी है होल नंबर से डिवाइड करने की। ये दो चीज़ें सीखनी है, अगली कल सीखेंगे। ठीक है, अब पीछे वाली रकम 10 100 नहीं है, होल नंबर है 5 है। तो पहला स्टेप सेम, पॉइंट को उड़ाना है, उड़ा दिया। पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं, 1 नंबर है तो नीचे 1 0 और 1 लगा दी। अब ये बन गया 35/10।
दूसरा स्टेप था मेरा डिवाइड को मल्टीप्लाई करना, तो मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा स्टेप था मेरा इसको उल्ट करना, रेसिप्रोकल लिखना। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख दिया। इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/5 हो गया। अब वही ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। अब यहाँ पे ये करने से पहले आप देख सकते हो कि हमारे टेबल पे कट होते हैं कि नहीं। पिछले वाले में हमारे कोई भी टेबल पे कट नहीं होते थे, इसलिए हमने नहीं कट किया। यहाँ पे होते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। 5 के टेबल पे कट होता है। अच्छा, एक बात और, टेबल कट होते वक्त ऐसा होना चाहिए कि वो नंबर पूरी तरह ख़त्म होना चाहिए, ये नहीं कि 2 4 5 बचने चाहिए, ठीक है। तब पॉइंट में काटने का फ़ायदा, वरना नहीं, ठीक है। अब जैसे एक बात और, जब भी टेबल पे काटना है, मैं रिमाइंड करवा दूं, काटते वक्त 1 नंबर हमने ऊपर से लेना है और 1 नंबर नीचे से। जैसे 5 नीचे से लिया, 35 ऊपर से लिया, ठीक है। अब और आगे कोई रकम नहीं कटती, तो फिर वही ऊपर वाले को ऊपर वाले से, मतलब 7 एकम 7 डिवाइडेड बाय नीचे वाले को नीचे वाले से, मतलब 10 एकम 10 हो गया। अब फिर भी होल नंबर, पूरा नंबर उत्तर नहीं आया, तो अब इसको हम वापस पॉइंट वाली रकमों में बदलेंगे। 1 0 है नीचे, तो ऊपर की रकमों में पीछे से 1 नंबर काउंट करना है। 7 है तो उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट 7। अब पॉइंट को कंफ्यूज करने से बचने के लिए आगे के मैंने क्या लिख दिया, 0। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। हमने सीख लिया। अब हम 2.7 एक्सरसाइज इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। 2 क्वेश्चंस हैं और उसमें पार्ट्स है, कुछ मैं करूँगी, कुछ आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है ये, सॉल्व डिवाइडिंग डेसिमल नंबर बाय 10, 100 और 1000। कहता है इनको 10 किसी में, जैसे पहले कुछ क्वेश्चंस में 10 से डिवाइड करना है, फिर कुछ क्वेश्चंस में 100 से, फिर 1000 से। उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, हमने ये करने हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 2.7 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब पॉइंट, पहला स्टेप हमारा था पॉइंट ख़त्म करना, उड़ा दिया। पॉइंट के बाद कितनी रकमें, 1 1 0 और साथ में 1 लिख दिया। दूसरा स्टेप डिवाइड को ख़त्म करना है, तो पहली रकम मैंने वैसे की वैसे डिवाइड की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद वाली रकम का क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। तो 10/1 का मैंने क्या कर दिया, 1/10। रेसिप्रोकल का मतलब है उल्ट लिखना, हो गया। अब देखो यहाँ पे किसी भी टेबल पे ऊपर नीचे से कट नहीं होता, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। 1 1 ज़ा 1, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2, तो साथ में 2 ज़ीरोज़ लगा दी। अब पूरा नंबर आंसर नहीं आया, बटियों वाला आंसर आया है, तो हमने इसको क्या करना है, वापस पॉइंट वाला उत्तर लिखना है। कितनी ज़ीरोज़ है नीचे, 2, तो ऊपर वाली रकम को पीछे से 2 नंबर, 1 2, तो 2 से पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है। पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं, तो मैंने 0 लगा दिया, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। 3.35 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो पहला स्टेप पॉइंट ख़त्म करना, पॉइंट को उड़ा दिया। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2, 2 नंबर लिखे हैं, तो नीचे 2 ज़ीरोज़ और साथ में 1, मतलब 335/100 आ गया। दूसरा स्टेप डिवाइड की जगह लिखा मल्टीप्लाई, और उसके साथ वाली रकम का क्या कर दिया, उल्ट, ठीक है। अब ये किसी टेबल पे नहीं जाती। देखो आप सोच रहे होगे कि ये 5 के टेबल पे ऊपर और नीचे से डिवाइड होती हैं, 10 और 100 भी 5 के टेबल पे जाता है, ऊपर वाली रकम भी। पर मैं क्यों यहाँ पे कह रही हूँ कि ये नहीं जाते, इसलिए कि अगर मैं इनको 5 पे काट भी दूँ, एक
1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेती हूँ और काट देती हूँ। 5 दूनी 10 और इसको 5 पे काटा, 5 6 30 और 5 7 35, ये कट गया। फिर नीचे 2 तो बच गया ना, अब ऊपर वाली रकम 2 पे नहीं जाती, तो ये तो 2 बच गया। तो अल्टीमेटली मुझे 60 को 200 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ज़ीरोज़ वाली रकम ने को तो हमने बिना डिवाइड किए 0 रकमें गिन लेनी है, पॉइंट लगा देना है। पर 2 के लिए तो फिर हमें इस तरह पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। तो इसीलिए पॉइंट वाली रकमों में जब तक नीचे वाली रकम पूरी ख़त्म ना हो तब तक डिवाइड करने का फ़ायदा नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमारा जो था, यहाँ पे हमारा 5 पूरा ख़त्म हो गया था, इसीलिए हमने काटा था। ठीक है, ये डिवाइड वाली रकमों में ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं ये क्या करने लगी हूँ, अब मैं इसको ये मान के चल रही हूँ कि ये मैंने नहीं काटा तो मेरा ये 10 ही रह गया, मतलब 335/100 इंटू 1/10। ये मैंने सिर्फ आपके लिए दिखाया था। ठीक है, तो अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से 335 डिवाइडेड बाय नीचे 1 1 जा 1, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो अब नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर वाली रकम में पीछे से 3 नंबर काउंट करने, 1 2 3 हो गए। 3 से पहले पॉइंट, तो पॉइंट के पहले कोई रकम नहीं तो लगा दिया 0। ठीक है, हो गया। अब देखो कौन सा करोगे, चलिए तीसरा मैं करवा देती हूँ, चौथा आपने करना है। ठीक है, तो तीसरा मैं करवा देती हूँ। तीसरा है 0.15 डिवाइडेड बाय 10, ये है ना। ठीक है, अब ये चौथा आप करोगे तो पहले पॉइंट को उड़ाया, पॉइंट के बाद 2 रकमें हैं तो 2 ज़ीरोज़ और 1, तो मतलब आगे ज़ीरो को कोई मतलब नहीं होता, पीछे लगी हो, जैसे ये 0 पीछे लगी है तो ये 10 बनाता है, पर आगे ज़ीरो हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये 0 छोड़ने लगी हूँ। 15/100 डिवाइड का मल्टीप्लाई 10 का बन गया 1/10। अब 15 एकम 15, नीचे कितनी रकमें आ गई, 1 2 3 ज़ीरोज़ और साथ में 1 1 जा 1। अब आंसर हमारा पूरा नंबर नहीं आया तो पॉइंट लगाना पड़ा। अब हमने पॉइंट लगाना है, तो पीछे नीचे कितनी ज़ीरोज़ हैं हमारे पास हैं 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ऊपर पीछे से 3 नंबर गिन के पॉइंट लगाना है, 1 नंबर 2 नंबर। अब इसके आगे तीसरा नंबर तो है ही नहीं, तो क्या करूँगी, मैं आगे लगा दूँगी 0। अब 3 नंबर बन गए तो इसका मतलब 0 से पहले पॉइंट 0 1 5। अब पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अब आपने करना है। अब बारी है 100 वाले की, तो अब ये 100,000 सेम टू सेम ऐसे सारे ऐसे ही करने हैं इसी मेथड से। ठीक है, तो आप बताओ अब मैं कौन सा करूँ। चलिए अब मैं ये छठा कर देती हूँ। ठीक है, तो छठा है मेरे पास 3.75 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, पहला स्टेप पॉइंट उड़ाना, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 और 2, तो नीचे 2 ज़ीरोज़ और 1, तो ये हो गया मेरे पास 2375 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, और इसको मैंने लगा दिया 1/100 रेसिप्रोकल लिख दिया। अब ये टेबल पे कट नहीं होते, तो 2375 1 जा 2375 डिवाइडेड बाय कितनी ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ हैं और 1 लगा दिया। ठीक है, अब ये पूरा नंबर नहीं आया आंसर में, तो हमने वापस पॉइंट वाला उत्तर बनाना है। नीचे कितनी ज़ीरोज़ है, 4, तो ऊपर से 4 नंबर काउंट करने शुरू करो, पीछे से 1 2 3 4, तो 2 से पहले पॉइंट, ये रहा, यहाँ पे 3 आएगा, 7 5 और पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं आपको। एक ऐसे ही मैं कोई 1000 वाला कर देती हूँ ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए 1000 में बताओ कौन सा कर दूं, मैं ये कर दूं, चलिए ये कर देती हूँ लास्ट वाला, बाकी जो रह गए वो आपने करने हैं। ठीक है, हमने 2375 किया था ना, तो ये चलिए मैं एक बार ये कर देती हूँ 2.5 डिवाइडेड बाय 1000। पहले पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट के मगर 1 नंबर है तो 1 0 और 1, तो मतलब 25/10 डिवाइड का मल्टीप्लाई 1000 का 1/1000 हो गया। तो अब ये नहीं होता मेरे पास, कट नहीं होता, तो 25 एकम 25, नीचे कितनी ज़ीरोज़ आ गई, 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरोज़ आ गई 1। अब
ऊपर से हमें पॉइंट लगाना है। तो पहले नीचे 4 0 है, तो 4 नंबर मैं देखूं तो काउंट करूं 1 नंबर 2 नंबर, 2 ही नंबर हैं तो मुझे तो 4 नंबर चाहिए, तो आगे 2 ज़ीरोज़ और लगा दी। अब 4 नंबर हो गए, तो पहले पॉइंट फिर 2 ज़ीरोज़ फिर 25, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये आप खुद कर लोगे। 0.2 मैं एक आपको करवा देती हूँ, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब पॉइंट को ख़त्म किया, नीचे 1 0 और 1 मतलब 2/10 हो गया। डिवाइड का मैंने लगाया मल्टीप्लाई, 1000 का बन गया 1/1000। ठीक है, 2 एकम 2, नीचे 1 2 3 4, 4 ज़ीरो से 1 2 3 4 और 1। अब ऊपर तो 1 नंबर है, नीचे 4 ज़ीरोज़ है, तो इसका मतलब मुझे ऊपर और कितनी ज़ीरोज़ लगानी है? 3, 1 2 3 ज़ीरोज़, तो 4 नंबर बन गए। 1 2 3 4 नंबर बन गए। तो पहले पॉइंट लगाया, फिर 3 ज़ीरोज़ लगाई, फिर 2 लगाया और पॉइंट के आगे लगा दिया 0, तो ये आंसर आ गया। तो ये था हमने जो भी अब तक देखे हैं, ये हमने सब में देखा है कि 10, 100, 1000 से डिवाइड करने कैसे हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे दूसरा, जिसमें हमने एक होल नंबर से डिवाइड करना है। कैसे, देखिए 7.5 डिवाइडेड बाय 5 है। ठीक है, वही पहला स्टेप, पॉइंट को उड़ाना है। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1, तो 1 0 और 1 मतलब 75/10 आ गया। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 5 के नीचे कुछ नहीं, 1 लिखा। अब इसको मैंने लिख दिया 1/5। अब यहाँ पे देखो, अब 75 और 5 एक टेबल पे जाते हैं, कट होते हैं, तो मैं कट करने लगी हूँ। तो 5 एकम 5, 75 कितने नंबर पे? 15 पे। ठीक है, अब ये 15 आ गया ना। अब इसको आगे काटने का फ़ायदा नहीं है। क्यों? अगर मैं काटूँ तो 5 के टेबल पे ये 3 पे, ये 2 पे जाएगा, पर नीचे 2 तो फिर भी बच जाएगा, तो अल्टीमेटली वो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो अल्टीमेटली मेरे पास बच गया 3/2 आ गया ना। तो आंसर तो पूरा नंबर नहीं आया, तो हमें इसको भी अब पॉइंट में तो निकालना ही पड़ेगा। अब 3 को 2 से डिवाइड किया, ऊपर वाली रकम अंदर रखते हैं, नीचे वाली बाहर, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, ख़त्म हो गई रकमी, जबकि हमें आ रहा बाकी तो बच रहा है, तो अपनी तरफ से क्या लगाऊंगी यहाँ पे? 0। जब 0 अपनी तरफ से लगाई है, उस स्टेप पे ऊपर क्या लगाना है? पॉइंट। अब 2 5 जा 10, पहले पॉइंट लगाना है, फिर देखना है कि 2 के टेबल पे या उस टेबल पे कितने नंबर पे जाता है। तो आंसर आ गया 1.5। तो अब देखो यहाँ पे पूरा नंबर नहीं कटा था, तो मुझे अल्टीमेटली तो आंसर पॉइंट में लाना पड़ा इस तरह डिवाइड करके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 15/10 रखती तो सीधा ही देख लेना था, नीचे 1 0 है, तो 1 के बाद अगर मैं 15/10 रखती तो नीचे 1 0 है, तो पीछे से 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना था, तो आंसर फिर भी वही आना था। इसलिए डेसिमल नंबरों में हम ये कहते हैं कि जब तक नंबर पूरा कटना हो तो मत काटो, ज़ीरोज़ को वैसे ही रहने दो, वरना हमें डेसिमल वाला आंसर निकालने के लिए इस तरह डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 16.9 डिवाइडेड बाय 13, पहले पॉइंट ख़त्म किया, पीछे 1 0 और 1 मतलब 169/10, डिवाइड का मल्टीप्लाई, 13 का हमने लगा दिया 1/13। अब ये 13 का भाड़ा अगर मैं देखूं तो 13 एकम 13, 13 के नंबर पे ये काटा जाता है, तो 13 एकम 13/10 बच गया। पहले मैंने 13 के टेबल पे काट दिया, मुझे आता था इसलिए मुझे याद था, मैंने काट दिया। अब बची रकमों को ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। नीचे 1 0 है, तो पीछे से 1 नंबर काउंट किया और पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब बारी है अगले की। चलिए अब ये आप खुद कर लोगे, मैं ये कर देती हूँ चौथा। ठीक है, 0.121 डिवाइडेड बाय 11, पॉइंट ख़त्म किया, पीछे 3 ज़ीरोज़ और 1, तो ये 121/1000 आ गया। मल्टीप्लाई, ये आ गया मेरा 1/11। अब इसको 11 के अगर काटा जाता तो काटना है, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती काटना। ये 11 के टेबल पे 11 एकम 11, 11 11 से 121, तो 11 एकम 11/1000 आ गया। नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, ऊपर 2 है, तो इसका मतलब मैंने 1 0 अपनी तरफ से लगा दी, 3 ज़ीरोज़ हो गई, 3 नंबर हो गए, तो 0.011, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों में से बताओ मैं कौन सा करूँ? चलिए 7 वाला कर दूँ, बाकी आप कर लेना।
4 7.6 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, पॉइंट ख़त्म किया, पीछे एक ज़ीरो और एक, मतलब 476/10 डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये आगे 1/7। अब 476 को 7 से डिवाइड करके देखते कि ये जाता भी कि नहीं। तो 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, तो 7 6 जा 42, 7 में से 2 गए 5, 7 8 जा 56, तो 68 पे जाता है, ठीक है। तो अब इसको मैं काटने लगी हूँ, 7 1 जा 7, 7 68 जा, तो अब ये कट गया। तो अब क्या हुआ, 68 1 जा 68/10, नीचे एक ज़ीरो है तो ऊपर से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाया, मतलब 6.8, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, हमारा मेन फोकस रहा डिवीजन सीखना डेसिमल नंबरों की। हमने दो चीज़ों के साथ सीखा, 10 100 से और एक होल नंबर से। मेथड वही था, बस बारीकियों को समझा, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं आपके लिए वो आपने प्रैक्टिस करने और ख़ुद भी करने हैं। अगर उनमें कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फिर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैथमेटिक्स प्रोफेशनल को, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।